आज के ब्लॉग में मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी एक 25 साल पुरानी चीज। तो बहुत सारी लड़कियां बना रही, यूट्यूब में डाल रही। ये गुलाब के फूल, एक कुर्सी से छल्ला, गुड़िया, दरवाजे का। तब मैंने सोचा, मैंने तो ये 25 साल पहले बना दिया था नागालैंड में। मंदिर जाते समय थाली के ऊपर में अच्छा लगता है ये, इसलिए मैरून कलर का है, ये सफेद कलर का बना रहा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में खूबसूरत शहर देहरादून से। बाकी आज के ब्लॉग में मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी एक 25 साल पुरानी चीज़। ठीक है, तो आप लगा लो कि 25 साल पुरानी चीज़ है वो। तो वो मेरी माँ ने बनाई थी और आप उसको देख के मतलब आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि उसको पूरे 25 साल हो चुके हैं। ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी का ही है। ठीक है, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। अब सीधे माँ से मिलवाती हूँ और वही आपको डिटेल में बताएंगे कि 25 साल पहले उन्होंने ये कहाँ पे बनाया था और कैसे बनाया था और वो सब चीज़ें। ठीक है, तो चलिए अब सीधे माँ से मिलते हैं। नमस्कार। आज मैं बताने जा रही हूँ, ये मैंने 25 साल पहले बनाया था ये मेज पोर्स। जब हम नागालैंड में थे, उस टाइम नागालैंड में टू प्लाई वाला ऊन का बना रखा है। यहाँ तो नहीं मिला ये ऊन, मैंने बहुत जगह देखा। जब मैं देहरादून में आई यहाँ नहीं मिला, वहाँ बहुत मिलता था ये टू प्लाई का ऊन। तो उस टाइम दोस्त भी अच्छे थे वहाँ, उन्होंने बताया, दिमाग भी था ही थोड़ा काम करने लायक। अब उम्र ज़्यादा हो गई, अब आंखें भी कमज़ोर हो गई, तो उस टाइम सीखने की भी चॉइस भी बहुत होती है। आजकल मैंने वीडियो देखा तो बहुत सारी लड़कियां बना रही, यूट्यूब में डाल रही। ये गुलाब के फूल, एक कुर्सी से छल्ला, गुड़िया, दरवाजे का। तब मैंने सोचा, मैंने तो ये 25 साल पहले बना दिया था नागालैंड में। वहाँ पर अच्छे दोस्त से सिखाने, उतना दिमाग तो सीखने से सीख जाता था। बताते थे, गलत हो गया तो बताते थे दोस्त लोग। अपने दिमाग से कहाँ सीखते हम लोग भी, तो वो बताते थे हमको। तो ये उस टाइम का बना रखा मैंने, ये ऐसे ऐसे टुकड़ों में 20 टिकियाँ बना रखी है। फिर एक कुर्से से जोड़ रखा है, यहाँ पर से सिलाई नहीं कर रही से। फिर ये कुछ भागे ये कुर्से से बढ़ गए ये। फिर किनारे में ये झाला, फिर ये गुलाब के फूल। फिर ये आजकल भी लोग खूब बना रहे, अच्छा लग रहा था। मैं लड़कियों को बोली तुम बनाओ, थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगी, तुम भी सीखो, तुम्हारी सीखने की उम्र है। हमारी उम्र तो हो गई ज़्यादा, अब नहीं हो पाएगा हमसे। ये बना रखा मैंने ये थाल पोर्स, ये एक ही ये डिजाइन वही है ये, पर एक ही में बना रखा, इसी पे गोलाई में बना रखा। ये नीचे से ऐसा, ऊपर से ऐसा। फिर ये लड़ियाँ खींच के मंदिर जाते समय थाली के ऊपर में अच्छा लगता है ये, इसलिए मैरून कलर का है, ये सफ़ेद कलर का बना रखा। उस टाइम बहुत चॉइस थी सीखने की, अब तो नहीं है। तो इस बच्चों को बोले तुम्हारी उम्र है, सीखो बनाओ। आजकल बहुत बना रहे, तब मैं अपने बच्चों को बोले सीखो सीखो। तो दिन का भोजन हमारा हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि छत पे लगी है प्यारी सी धूप और साथ साथ में थोड़ी सी हल्की सी हवा भी चल रही है। और नीचे यूवी अभी सो गया है। यूवी का समय कभी सुबह हो जाता है सोने का, पर कभी वो सुबह में थोड़ा सोता है तो फिर वो दिन में सो जाता है। तो अभी वो थोड़ा सो गया है, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा मैं छत में जाके आ जाती हूँ और आप लोगों को थोड़ा से जो आज का नज़ारा हो रखा है ना कल से बहुत ही बढ़िया, ठीक है, वो मैं आपको एक बारी दिखा लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल साफ हो रखा है आसमान और बादल हैं पर कुछ कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, देखिए कि माँ ने 25 साल पहले जो थालपोश और मेजपोश बनाया था उसको, तो दिखने में भी कितना सही लग रहा है। और 25 साल हो गए हैं, ऐसा भी लग रहा है 25 साल, ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ही टाइम हुआ होगा। तो ये है। बाकी माँ हमेशा बोलती है कि तुम लोग भी बनाओ, तुम लोग भी करो, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए ना समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखो, शादी के बाद जॉब करती थी, जॉब में रहती थी, फिर रात को थोड़ा आराम भी तो करना ही है कि नहीं। उसके बाद 1-2 साल बाद फिर यूवी भी हो गया था। फिर अब बच्चे के साथ ये काम करना पॉसिबल है लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब थोड़ा यूवी बड़ा हो जाएगा ना, उसके बाद करूँगी मैं ये काम, क्योंकि उसके लिए समय भी चाहिए। और आपको पता है कि वो ऐसा काम है कि आपके दोनों हाथ बिजी रहेंगे, है कि नहीं।
तो हाँ, मैं कोशिश तो करूँगी, अगर हो पाएगा तो मैं बनाऊँगी, नहीं हो पाएगा तो जब ये भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तब मैं इसमें काम करूँगी। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जिनके पास समय है वो करिए इस काम को, ठीक है? आप कर सकते हो इसको। अच्छा तो है अगर आप घर में बैठे हुए अपने अपने लिए मेज़ पोस्ट बना दिया, कितना ज़्यादा साल चलेगा वो? अब इसको 25 साल हो गए हैं, अभी तो वो कितने और साल चलेगा, है कि नहीं? तो ये है कि कुछ ना कुछ करते रहे। बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तो वो है कि अब तो कई बार ये कमेंट भी आया हुआ है और कई बार लोग भी बोलते हैं कि भाई गढ़वाली हो तो गढ़वाली में व्लॉग क्यों नहीं बनाती हो, है ना? चैनल का नाम पहाड़ी बारी रखा है। अभी भी कमेंट में देखती हूँ, चाहे आप फेसबुक में देखो, चाहे आप यूट्यूब में देखो, मैं देखती हूँ इसको। तो अब परसों क्या था, परसों क्या 14 तारीख को था मकर संक्रांति, तो माँ ने गढ़वाली में सबको बधाई दी थी। तो एक का कमेंट आया कि आपकी माताजी ने जो भी बोला वो मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने अच्छा बोला, ठीक है? तो ये है कि अब देखो, हर कोई गढ़वाली को नहीं समझ सकता है कि नहीं? अब देखिए ब्लॉग केवल गढ़वाली लोग थोड़ी ना देख रहे हैं, ब्लॉग बाहर वाले भी देख रहे हैं। मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे लोग भी देखते, तो उनको कहाँ से गढ़वाली आएगी, है कि नहीं? तो अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना या अपनी जो हमारी रीति रिवाज है, अपनी परंपरा है, अगर उनको हमें लोगों तक पहुँचाना है तो हमें अपने हिंदी भाषा में उसको बोलना पड़ेगा ताकि लोगों को समझ में आए। अब मैं गढ़वाली में बोल रही हूँ और बाहर वाले क्या समझेंगे, क्या कर रही है, क्या बोल रही है, भाई हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक बारी मेरी एक फ्रेंड थी, वो है वहाँ की, गुजरात की है वो, तो उसने बोला कि आपने ना गढ़वाली में बोला था, मुझे समझ ही नहीं आया। फिर मैंने बोला चलो एरिया तो अच्छा दिख रहा है लेकिन बोला क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हिंदी क्या होता है कि हर कोई हिंदी भाषा को इजीली समझ सकता है, लेकिन गढ़वाली भाषा को हर कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए मैं ब्लॉग को हिंदी में बनाती हूँ। हमारी बोली गढ़वाली है, हम गढ़वाली हैं, है ना? तो हम ऐसे में क्यों शर्माएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब, क्योंकि हम 1 से 12 तक गांव में ही पढ़ी हूँ मैं, और अच्छी तरीके से गढ़वाली आती है। और उसके बाद हम देहरादून आए तो मैं देखती थी लोग ना गढ़वाली भी हिंदी में बात करते थे। तो अब ये है कि अगर कोई सामने वाला हिंदी वाला मिल गया तो उससे गढ़वाली में कैसे बात करेंगे, कोई भी, है कि नहीं? तो यह है कि घर में तो हम गढ़वाली में ही बात करते हैं। बस ये है कि आप लोगों तक हमारी जो बात है वो पहुंच जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। तो अभी बज गए हैं शाम के 4 और अभी मैं यूवी को लेके जा रही हूँ थोड़ा आगे, जहाँ पे थोड़ा ग्राउंड है ना वहाँ पे, क्योंकि इसने बोला बाहर लेके जाओ और मैं इसको अंदर लेके गई। थोड़ा से बाहर में गेट के वहाँ पे थी, ये ऐसा रोया ना, ये बब्बा, इसको जाना था बाहर घूमने के लिए, इसने बोला कि ये मेरे को अंदर कैसे लेके गई। तो अभी थोड़ी मैं बाहर लेके आई हूँ तो थोड़ा शांत भी है। तो चलिए थोड़ा आगे फील्ड में लेके चलती हूँ इसको। ये बाबा, बच्चों का मूड है। और यहाँ पे भी ऑलरेडी बच्चे आ रखे हैं साथ खेलने के लिए, ये देखें आए हुए हैं खेलने के लिए। देखो अब यूवी यहाँ पर से इन बच्चों को देखेगा। देखा आपने यूवी को? बाबा, यूवी को यहाँ पे खड़ा कर दिया है मैंने, बाकी यहाँ पर से देख रहा है बच्चों को। और ये छोटे की साइकिल को भी देख रहा है। बोल रहा होगा ना मैं भी बैठता तो। क्या हुआ, क्या हुआ? देखो ना कितने ध्यान से देखा है, उसको देख रहा है वो जो साइकिल लेके गया। और यहाँ पे देखिए साइकिल चलाने वाले भी आ गए हैं और यूवी की नजरें हैं साइकिल पे। और दादी लोग भी चले गए हैं घूमने के लिए, देखो। और यूवी यहाँ पे आराम से इन बच्चों को देख के मज़े ले रहा है, और जो यहाँ पर से साइकिल चला रहा है उसको भी देख रहा है, देखो। भी हमने यूवी को यूवी की गाड़ी में बिठा दिया है और अब यूवी को हम कराएंगे सैर। अभी तो उसकी नानी करा रही है, इसके बाद मैं कराऊंगी। रात्रि के 9 बज चुके हैं। बाकी आज के ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि माँ ने सुबह वो 25 साल पुरानी बेहद खूबसूरत चीज़ आप लोगों के सामने बताई, कैसे बनाया, कैसे सीखा, वो सब चीज़ भी आपको बताई।
और दूसरा ये है कि शाम को यूवी को मैं थोड़ा गाड़ी में घुमाने के लिए लेके गई, मतलब घर के आगे सामने ही, लेकिन बहुत सारे चक्कर मारे। जब शुरू शुरू गाड़ी लाए थे तब वो उतर जाता था, रोता था कि नहीं बैठना है मुझे, लेकिन अब वो बिल्कुल ठाट से बैठा रहता है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी आदतें भी बदलती हैं। और दूसरी बात यह है कि कल से ड्यूटी लग गई है कि सुबह और शाम को अब यूवी को इस तरीके से गाड़ी में बाहर घुमाना है, क्योंकि उसको अब अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उसको हो गया है ना कि मतलब मुझे बाहर लेके जाओ, मुझे बाहर घूमना है, तो इस तरीके से। तो कोई नहीं, कल से उसको उस तरीके से हम खिलवाएंगे, बाहर लेके जाएंगे। बाकी रात्रि का हमारा भोजन भी हो गया है और ब्लॉग को एंड करने का समय भी हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।